नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कर्नाटका में बनने जा रही एक नई वुल्फ सेंचुरी के बारे में। अब ये कर्नाटका की पहली वुल्फ सेंचुरी नहीं है, मैंने जानबूझकर यहां पर फर्स्ट लिखवाया है। ये टेक्निकली कर्नाटका की सेकंड वुल्फ सेंचुरी है, लेकिन जो फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी थी मेलकोटे टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर अब वुल्फ्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप आज बिल्कुल फ्रेश दृष्टिकोण से देखें तो ये पहली वाइल्ड वुल्फ सेंचुरी होगी, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये सेकंड होगी। खैर, फर्स्ट सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वुल्फ भारत में कितने बचे हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका ज्योग्राफिकल एरिया है। इन सब पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर चैनल पर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा सिलेबस इस कोर्स में कवर्ड है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप इस कोर्स को कंप्यूटर पर बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको studiiq.com वेबसाइट विजिट करनी होगी। तो ये न्यूज़ है कुछ दिन पहले की। कर्नाटका में जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उसकी मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री ने उसको चेयर किया था और वहां पर कई निर्णय लिए गए। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था मेरे ख्याल से वो यही था कि वुल्फ सेंचुरी बनाई जाएगी। तो कर्नाटका की ये ग्रे वुल्फ सेंचुरी बनेगी कोप्पल जिले में, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट विच इज पार्ट ऑफ द कल्याण कर्नाटका रीजन। कल्याण कर्नाटका या फिर इसे हैदराबाद कर्नाटका भी कहा जाता है। अगर आप डिवीजन देखेंगे तो कोप्पल डिस्ट्रिक्ट आता है गुलबर्गा डिवीजन में। ओके, और वहां पर भी बांकापुर नाम का एक गांव है, वहां पर 822 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जाएगा एक प्रोटेक्टेड एरिया में और वुल्फ सेंचुरी यहां पर बनाई जाएगी। तो यह निर्णय 19 जनवरी को ही लिया गया था। अब ये जो भारतीय वुल्फ है ये कुछ इस प्रकार से नजर आता है और इसको कई बार लोग फॉक्स से कंफ्यूज भी कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फॉक्स अलग होता है, वुल्फ अलग होता है। ये बिल्कुल बेसिक आप ध्यान जानकारी रखिए अपने पास। और अब इसकी जो लोकेशन है वो भी एक बार मैप में देख लीजिए। तो कोप्पल डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पर, और जो ये रेड डॉट मार्कर है ये एग्जैक्टली बता रहा है लोकेशन बांकापुर रिजर्व की, जो कि कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के गंगावती डिवीजन में आता है। अब जो कर्नाटका पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जैक्ट लोकेशन अलॉन्ग विद द विलेज नेम एंड द डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो सब जरूरी है। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक कोप्पल डिस्ट्रिक्ट भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पर है कोप्पल, गुलबर्गा डिवीजन के अंदर ये आता है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन या कल्याण कर्नाटका रीजन। और कोप्पल के बारे में कुछ ही दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा है, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। और कोप्पल अपने किन्नल टॉयज के लिए भी फेमस है। तो किन्नल टॉयज अलग हैं और ये क्लस्टर जो बन रहा है ये प्लास्टिक टॉयज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बन रहा है। और क्योंकि कल 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था, तो मुझे याद आया कि कुछ साल पहले, आई एम नॉट श्योर विच ईयर एग्जैक्टली वाज दिस, लेकिन किन्नल टॉयज को कर्नाटका की झांकी में भी दिखाया गया था। जो कर्नाटका का टैब्लू था उसमें किन्नल टॉयज को दर्शाया गया था। बहुत ही सुंदर झांकी थी। अब बात करते हैं स्पीशीज के बारे में। तो यूरोपियन और एशियन क्षेत्रों में मिलने वाला ग्रे वुल्फ साइंटिफिकली कहलाता है कैनिस ल्यूपस, और उसका भारतीय सब स्पीशीज है कैनिस ल्यूपस पेलिपस। तो ये नाम आपको याद रखना है, इसको याद रखिए। और इसकी खास बात भी ध्यान रखिए कि यूरोप के जो वुल्फ है, तो ग्रे वुल्फ होते हैं, उनको अगर हम भारत के वुल्फ से कंपेयर करें तो एक बड़ा डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है वो ये कि भारत वाला ग्रे वुल्फ छोटे पैक्स में यानी छोटे झुंड में ट्रैवल करता है, हंट करता है। यूरोप वाले बड़े बड़े पैक्स में रहते हैं, 15-20 एक साथ वुल्फ आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत में ऐसा नहीं होता, इनके पैक्स थोड़े छोटे होते हैं और ये इतनी आवाज भी नहीं करते कंपेयर टू द यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। तो वो जो वुल्फ की आवाज फेमस है, वुल्फ विसल जो फेमस है, वो ये थोड़ी सी कम निकालते हैं कंपेयर टू देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। 2018 में कैनिस जीनस के जीनोम को सीक्वेंस किया गया और जो अलग अलग सब स्पीशीज हैं उन्हें जब कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जो भारत में मिलने वाला सब स्पीशीज है कैनिस ल्यूपस पेलिपस या फिर इसे कैनिस इंडिका भी कहते हैं, ये बनता है दो क्लोजली रिलेटेड फीमेल लीनिएज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। अब ये जो डीएनए है ये थोड़ा सा अलग है। कुल मिलाकर ये यूरोप में और भारत में मिलने वाले वुल्फ के बीच में डिफरेंस को दर्शाता है कि इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा डीएनए लेवल पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक अलग ही सब स्पीशीज पाई गई। दुनिया में बहुत सारे वुल्फ्स हैं, आर्कटिक वुल्फ, रेड वुल्फ, इथियोपियन वुल्फ जो काफी अलग प्रकार का होता है, इंडियन वुल्फ, टुंड्रा वुल्फ, आइबेरियन वुल्फ। तो ये वैरायटीज हैं वुल्फ की जो दुनिया भर में देखी जाती हैं। अब भारत में पाए जाने वाले ग्रे वुल्फ यानी भेड़िए की हम बात करें कि वो कहाँ मिलता है, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी येलो रीजन है, मोस्टली नॉर्दर्न, सेंट्रल या फिर डेक्कन प्लेटो वाले जो राज्य हैं, यहां पर इसकी आबादी पाई जाती है।
उसमें भी डेक्कन प्लेटू थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल है। ड्राई ग्रासलैंड वाला एरिया जो है वहाँ पर ये भारत वाला भेड़िया रहना प्रेफर करता है। तो इनके हैबिटेट पहले काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। इन सभी राज्यों में आसानी से वुल्फ देखे जा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है इनका क्षेत्र घटता जा रहा है, इनको जगह नहीं मिल रही है और इनकी आबादी भी घट रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस वक्त केवल 3000 ग्रे वुल्फ बचे हैं वाइल्ड में, और हो सकता है कि इनकी संख्या और कम होती जा रही हो। अब इनके सामने मेन जो प्रॉब्लम है या थ्रेट है वो है हैबिटेट लॉस का, क्योंकि वुल्फ बहुत बड़ी टेरिटरी में घूमता है, उसको 100-100 किलोमीटर तक घूमने की आदत होती है, लेकिन इतनी जगह अब इन्हें मिलती नहीं है। दूसरा थ्रेट है इंसानों के द्वारा रिटेलिएटरी किलिंग, यानी कि बदले की भावना से इनको मार डालना। अब बदला किस बात का लेता है इंसान इनसे? देखो, क्योंकि जंगल में हिरण कम हो रहे हैं, ब्लैक बक कम हो रहे हैं, इनका एरिया सिकुड़ रहा है, केवल इनका ही नहीं ब्लैक बक के लिए भी तो एरिया सिकुड़ रहा है, तो इनको वाइल्ड लाइफ नहीं मिल पाती प्रचुर मात्रा में जिसको ये शिकार करके खा सके। तो जब डियर की पॉपुलेशन कम होती है, हिरणों की पॉपुलेशन कम होती है, जो इनका मेन डाइट है, तो ये आते हैं किस पर? जो डोमेस्टिकेटेड गोट, शीप, इन पर। अब जब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को ये उठाकर ले जाते हैं तो फिर वो सब लोग इकट्ठे होकर इसको मारने चले जाते हैं, और जैसा आगे क्या होता है वो आप समझदार हैं, आप जानते ही हैं। तो ये रिटेलिएटरी किलिंग काफ़ी होती है, उसको ढूंढ ढूंढ के लोग जंगल में कई 100 लोग मिलकर जाते हैं और उसको मार डालते हैं, तो ये भी उनकी जान को बहुत बड़ा इससे खतरा है। तो इंडिया में जो वुल्फ के नंबर्स हैं वो शेर से भी कम है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, भारत में टाइगर ज्यादा हैं। कमेंट में बताइए मुझे कि पिछले टाइगर सेंसस में कितने टाइगर्स आए थे, उससे कम संख्या वुल्फ्स की है, लेकिन फिर भी इसके कंजर्वेशन की ओर हमारा ध्यान इतना नहीं जाता है। हालांकि सरकार ने इसे शेड्यूल 1 में रखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और साइटीज के अंदर भी ये अपेंडिक्स 1 में आता है। याद रखना, साउथ एशिया के बाहर वाले वुल्फ्स जो हैं वो अपेंडिक्स 2 में आते हैं, लेकिन हम इसके कंजर्वेशन की ओर इतना ध्यान नहीं देते जितना शेर वगैरह की ओर देते हैं, टाइगर की तरफ देते हैं। अब वुल्फ सेंचुरी अलग से बनाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यही है कि इनकी संख्या घटती जा रही है और इनको बहुत ही स्पेसिफिक एरिया चाहिए, ड्राई ग्रासलैंड, जहां पर ये विचरण कर सके। ये एरिया डेक्कन प्लेटू में आसानी से मिल जाता है और इनको चाहिए ब्लैक बक्स और अन्य हर्बीवोर्स जिनका ये शिकार कर सके, उनको खा सके, लेकिन इनकी भी संख्या लगातार घटती जा रही है। अब देश की पहली वुल्फ सेंचुरी बनी थी कर्नाटका में ही सन 1974 में। उसी समय ये लगने लग गया था कि इनके कंजर्वेशन के लिए एक अलग सेंचुरी बनने की आवश्यकता है। कुछ जगह आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि मेलकोटेड टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दक्षिण कर्नाटका में, वो मैसूर के राजाओं ने बनाई थी। उन्होंने एक उसको कंजर्व एरिया घोषित कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 1974 में प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करके उसे एक वुल्फ सेंचुरी के रूप में डेवलप किया। तो ये है मेलकोटे, यहां पर कहां पर है? दक्षिणी कर्नाटका में है, ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट है। और जो अभी बनाई गई है लेटेस्ट बांकापुर, कहां पर? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। वो कहां है? समवेयर अराउंड हियर, यहां पर अभी दिख नहीं रहा मैप में एग्जैक्टली। कुल मिलाकर वो सेंट्रल कर्नाटका है, ये साउथ कर्नाटका है। अब मेलकोटे में प्रॉब्लम क्या हुई है कि पिछले 10 सालों से वहां पर एक भी भेड़िया नहीं देखा गया है। 2017 में कोशिश भी करी गई कि कोप्पल से ही 2 वुल्फ्स को लेकर आया जाए, यहां पर वो अपना परिवार बढ़ाएं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। तो पिछले 10 सालों से एक भी वुल्फ इस मेलकोटे टेम्पल सेंचुरी के अंदर साइट नहीं किया गया है। तो इफेक्टिवली मान लो कि यहां पर अब कोई वुल्फ नहीं है, उसको वुल्फ सेंचुरी कहना एक तरह से गलत होगा। दूसरी वुल्फ सेंचुरी भारत में बनाई गई थी तत्कालीन बिहार में। अब वो एरिया आ जाता है झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी इसका नाम है, जो काफी सक्सेसफुल भी थी। ये इसकी लोकेशन है बिल्कुल झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये काफी सक्सेसफुल रही थी क्योंकि इसमें वुल्फ की संख्या भी बढ़ी थी। जहां 100-150 वुल्फ थे 80s में, वहां से बढ़कर ये 568 तक पहुंच गए थे 2004 में। लेकिन 2009 में जब सेंसस हुआ इनका वहां पर उस सेंचुरी में, तो इनकी संख्या केवल 58 पाई गई। और आज वहां पर भी बहुत सालों से वुल्फ साइट कम हो रहे हैं, बहुत रेयरली अब वहां पर वुल्फ साइटिंग होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि सैंक्चुरी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बॉक्साइट माइनिंग जारी है और उसी के कारण वुल्फ वहां पर अब विचरण नहीं कर पा रहे हैं। यही रीजन बताया जा रहा है कंजर्वेशनिस्ट के कारण। मोंगा बे पर इसके ऊपर एक बहुत शानदार आर्टिकल है, अगर आपके पास समय हो तो इसको आप बैठकर पढ़ सकते हैं। अब इंडियन ग्रे वुल्फ के लिए आइडियल इकोसिस्टम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। ड्राई ग्रासलैंड वाला एरिया है और ये सैंक्चुरी बनाने से न केवल भेड़िए का बल्कि और भी कई प्रजातियों का कंजर्वेशन होगा, जैसे स्ट्राइप्ड हाइना, गोल्डन जैकल और इंडियन फॉक्स। तो ये जो गांव है जहां पर ये सैंक्चुरी बनाई जा रही है, बांकापुर, और इसके आसपास के 2 गांव हैं सुलेकल और मल्लापुर। इनमें पहाड़ है, रॉकी हिलक्स और थॉर्नी वेजिटेशन। तो ये बिल्कुल आइडियल वेजिटेशन है, आइडियल ज्योग्राफी है वुल्फ के लिए। उसी एरिया में कुछ ही दिन पहले 6 वुल्फ पप्स भी देखे गए थे, यानी कि
इनकी हेल्थ अच्छी थी। ये मतलब 6 वुल्फ पप इस एरिया में देखे गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्रीडिंग हो रही है वुल्फ्स की एंड दे विल बी एबल टू सर्वाइव। अब कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहां पर डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, और जितना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, जितने ज्यादा टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स खुलेंगे, तो अल्टीमेटली ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। ये इनएविटेबल है। तो अब होता क्या है कि जब इनको प्रे नहीं मिलता, खाने को कुछ नहीं मिलता, तो ये जाते हैं डोमेस्टिकेटेड शीप और गोट्स पर। लोग गुस्सा होकर इनको मार डालते हैं, रिटेलिएटरी किलिंग्स होती हैं। इसके कारण ह्यूमन वुल्फ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। तो सेंचुरी बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, ये सेंचुरी बहुत ही छोटी है। केवल 822 एकड़ जमीन को यहां पर घोषित किया गया है एज कंजर्व एरिया। तो ये स्क्वायर किलोमीटर में होता है 3.5 स्क्वायर किलोमीटर, 3.3 स्क्वायर किलोमीटर होता है। जबकि वुल्फ पैक्स को कितना एरिया चाहिए? 150 से 300 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, ये उसका 1% के आसपास एरिया इनको दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये दूर जाएंगे। ये कोई छोटे एरिया में घूमने वाली प्रजाति नहीं है। एक दिन में वुल्फ कई किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए, लेकिन अब बड़ा एरिया हमारे पास बचा नहीं है। तो ये एक इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म है। और ये जो कर्नाटका वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग थी, इसमें और भी कई सेंचुरीज या प्रोटेक्टेड एरियाज को अप्रूव किया गया है। मुंडी के कीरे सेंचुरी को अप्रूव किया गया, बर्ड सेंचुरी को सिरसी में। उसके अलावा कोप्पल के ही इराकल घाट रीजन में बेयर रिजर्व घोषित किया गया है, और हंडीगुंडी रिजर्व फॉरेस्ट रामनगरम में वहां पर बेयर सेंचुरी घोषित करी गई है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।